अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? आज हम एक छोटे से टॉपिक के लिए इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। आइडियल गैसेस। अब देखें, हमने जो बॉयल्स लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, एवोगैड्रोस लॉ, जो सारे गैस लॉज थे वो अप्लाई होते हैं आइडियल गैसेस के ऊपर। जबकि हमारे पास जो गैसेस अवेलेबल हैं एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारी गैसेस कौन सी हैं? ये सारी गैसेस हैं रियल, ठीक है। दीज ऑल गैसेस आर रियल गैसेस। जबकि हमने जो लॉज पढ़े हैं ये कौन से हैं? ये लॉज हैं आइडियल गैस के लिए। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने पढ़ी वो भी किसके लिए है? वो भी आइडियल गैस के लिए है। तो अब आइडियल गैसेस किसे कहते हैं हम पहले ये समझ लेते हैं कि आइडियल गैसेस those gases which obey gas laws under all conditions of temperature and pressure are known as आइडियल गैसेस। वो गैसेस जो हर टेम्परेचर प्रेशर पे क्या करें? गैस लॉस को ओबे करें, तो उन गैसेस को क्या कहा जाएगा? आइडियल गैसेस। अगर उन्होंने गैस लॉस को ओबे किया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को भी ओबे करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनका बिहेवियर भी एक्सप्लेन किया जाता है किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो हम कह सकते हैं कि देयर बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उनका बिहेवियर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किस बेस पे? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे, ठीक है। ये पॉइंट हो गए जो हमें समझने हैं। अब हम थोड़ा चीजों को आगे देखते हैं। हमारे पास ये गैसेस तो अवेलेबल नहीं है। हमारे पास कौन सी गैसेस हैं? जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सारी गैसेस हैं। तो वो गैसेस क्या हैं? रियल गैसेस। तो अब रियल गैसेस के बारे में हम कुछ थोड़ा सा समझ लें कि रियल गैसेस, दोज गैसेस which exist, those gases which exist in nature are known as real gases, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे हम? रियल गैसेस कहेंगे। अब जो रियल गैसेस हैं, सवाल ये पैदा होता है, क्या ये रियल गैसेस गैस लॉस को हर सिचुएशन में, हर टेम्परेचर में, हर प्रेशर में ओबे करेंगे? नहीं। क्या उनका सारा बिहेवियर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर एक्सप्लेन किया जाएगा? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि रियल गैसेस वो गैसेस हैं जिनका बिहेवियर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। या हम ये भी कह सकते हैं कि रियल गैसेस वो गैसेस हैं जो गैस लॉस को हर सिचुएशन में, हर टेम्परेचर और प्रेशर पर ओबे नहीं करती रहती। इसका मतलब वो किसी सिचुएशन में करेंगी, किसी सिचुएशन में नहीं करेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दे डू नॉट ओबे गैस लॉस, ये गैस लॉस को ओबे नहीं करती अंडर all conditions of temperature and pressure। इसका मतलब सारी कंडीशंस में ये क्या था? ये हर वक्त गैस लॉस को ओबे करती थी, ये हर वक्त नहीं करती। इसका मतलब कुछ सिचुएशंस में ओबे करेंगी, कुछ सिचुएशंस में ओबे नहीं करेंगी। समझ में आ रही है बात? तो मीन्स
अब मसला ये है कि हमारे पास ऐसा क्या मसला है कि हम गैस लॉस को रियल गैसेस पे अप्लाई नहीं कर सकते? ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हम KMT को बेस बना के रियल गैसेस का बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर सकते? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द इशू? अब हम वो इशू डिस्कस करते हैं। देखें कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो दो अजम्पशंस हैं, वो दो अजम्पशंस जब टकराए, जब अप्लाई करते हैं हम रियल गैसेस पर, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है, मसला हो जाता है। ठीक है, when we apply two assumptions of kinetic molecular theory on real gases, then we find certain problems, हमें डिफिकल्टी होती है। तो जब वो दो चीजें फाल्टी हो गई, फाल्टी किस हिसाब से? रियल गैसेस के हिसाब से। आइडियल गैस हिसाब से कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे पास रियल गैसेस हैं, ठीक है। और ये जहन में रहे कि हमेशा पहले चीजों को तसव्वुर किया जाता है आइडियली, दिमाग में तसव्वुर करके फिर हम उसको रियल पे अप्लाई करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं सोचूं एक बेहतरीन कार, मेरे माइंड में होगी भाई बेहतरीन कार ऐसी होनी चाहिए। क्या उस बेहतरीन कार में मैं ये सोचूंगा कि उसके टायर ना हो, मैं ये सोचूंगा कि उसका दरवाजा ना हो, मैं ये सोचूंगा कि उसका विंड स्क्रीन टूटा हुआ? नहीं, मैं एक बेहतरीन किस्म की कार सोचूंगा। या जैसे मैं कोई आइडियल इंसान सोचूं तो मैं क्या सोचूंगा कि वो दुनिया का खूबसूरत होना चाहिए, खूब सीरत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मैं ऐसे तो नहीं सोचूंगा कि भाई उसकी आंख ना हो, उसका नाक ना हो, उसकी टांग ना हो। तो हमेशा सोचा जाता है आइडियली, एररलेस होके सोचा जाता है, क्योंकि ख्यालों पे कोई पाबंदी नहीं, सोचों को कोई कैद नहीं। हम कुछ भी सोच सकते हैं, आप भी कुछ भी सोचते होंगे, अच्छा या बुरा वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसा सोचते हैं। लेकिन हम सोचते हैं हमेशा एरर फ्री चीज, और जब उसको हम अप्लाई करते हैं सोसाइटी में, हमने सोचा कि भाई चीज ऐसी होनी चाहिए, हम गए ऐसी नहीं मिली, तो हम कहेंगे भाई ये वैसी तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत उससे मैच करती है। तो इसीलिए पहले डिजाइन या पहले सोच की जाती है आइडियल। जैसे केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक है, फिजिक्स का भी टॉपिक है, कार्नो इंजन, ठीक है। अब कार्नो इंजन क्या है? आइडियल इंजन है। क्या वो एग्जिस्ट करता है? नहीं, उसको हमने सोचा, उसको बेस बना के हमने रियल इंजन बनाया। या जैसे फिजिक्स में एक एप्लीकेशन है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है ना, इंटर फिजिक्स में चैप्टर 2 में गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन। तो क्या इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होती है? नहीं, उस इनफाइनाइट को बेस बना के हम किसको समझेंगे? फाइनाइट को समझेंगे। तो इस रियल गैस को अवेलेबल नहीं है, तो इस रियल गैस वो आइडियल गैस अवेलेबल नहीं है। तो आइडियल गैस अवेलेबल नहीं है, तो हम आइडियल गैस को समझेंगे किस में? रियल गैसेस में, ठीक है। हमें रियल में आइडियल की शक्ल दिखाई देगी। समझ में आ रही है बात? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो गैस लॉज हैं वो आइडियल पे तो परफेक्टली अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन रियल पे अप्लाई करते हैं तो परफेक्टली अप्लाई नहीं होते। तो आखिर ऐसा क्या चीज है? तो ये गड़बड़ शुरू होती है कब से? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक अजम्पशन था कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम। जबकि रियलिटी में आप देखेंगे तो गैस का वॉल्यूम होता है, गैस मॉलिक्यूल का। तो देयर आर दिस डिफरेंस is due to assumptions। दो assumptions हैं किसके? ऑफ KMT के, जो रियल पे अप्लाई करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। पहला, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है?
नेग्लिजिबल है। और दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये दोनों बातें जब रियल गैसेस पे अप्लाई करते हैं तब ये दोनों बातें गलत हो जाती हैं, ठीक है। और आइडियल गैसेस में ये बातें वैलिड हैं, इस वजह से गैस लॉज आइडियल गैसेस पे परफेक्टली अप्लाई होते हैं, उनका बिहेवियर परफेक्टली एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन जब बात आती है रियल गैसेस की, वहां पे ये दो चीजें गड़बड़ करती हैं। इसका मतलब हकीकत में वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता। और दूसरा क्या कि अट्रैक्टिव फोर्सेस यहां हमने लिखा है नहीं होती, KMT में था, लेकिन हकीकत में होती हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स की वजह से क्या होता है कि मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, डेविएशन आ जाती है आइडियल बिहेवियर से। ऐसा क्यों? जब प्रेशर, हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। अगर वो आइडियल हैं तो अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी, कितने भी करीब आ जाएं अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी। सेम केस चार्ल्स लॉ देखो तो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे। मॉलिक्यूल्स के करीब आने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर वो आइडियल मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने भी करीब आ जाएं उनमें अट्रैक्शन नहीं होगी। This explanation is valid for ideal gases, but when you apply this condition to real gases, you find a difference, huge difference. कैसे? जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स करीब आ गए, और मॉलिक्यूल्स जब करीब आ गए तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। जब अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को जितना करीब आना होगा उतना नहीं आएंगे, उतना तो आएंगे प्रेशर बढ़ाने की वजह से। और जैसे ही अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, मिसाल के तौर पे हमने लेके यहां पर पहुंच गए, यहां पर अट्रैक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, जैसे ही हमने प्रेशर करके मॉलिक्यूल्स को यहां लाए, अब यहां अट्रैक्शन डेवलप हो गई। तो जब अट्रैक्शन डेवलप हो गई तो अब प्रेशर की जरूरत नहीं है इनको करीब करने की, अट्रैक्शन की वजह से ये करीब आ जाएंगे। तो मसला ये है कि जब अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ उस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा जिस सिचुएशन में हम अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम रियल गैसेस को कन्वर्ट करना चाहते हैं आइडियल गैसेस में, या हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर ऑब्जर्व करना है आपने, तो आपने क्या सपोज करना है, पहले ये सपोज करना है कि उसका वॉल्यूम नहीं है। दूसरा आपको ये सपोज करना है कि उसके बीच में फोर्स नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि हम रियल गैस को मजबूर करते हैं कि वो आइडियली बिहेव करे। वी आर फोर्सिंग रियल गैसेस टू बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स खत्म करनी पड़ेगी। और फोर्स खत्म करने का क्या तरीका है कि पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर कर दो। सारे टॉपिक का जो सेंट्रल आइडिया कह लें वो इस जुमले में है जो अभी मैं बोलने लगा, कि अगर आप चाहते हैं कि रियल गैसेस आइडियल बन जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्शन वैनिश करनी पड़ेगी। और अट्रैक्शन वैनिश करने का क्या तरीका है, पार्टिकल्स करीब हों या पार्टिकल्स दूर हों। जी, पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए। तो पार्टिकल्स दूर होने का मतलब वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए या वॉल्यूम कम होना चाहिए? हाँ भाई बताओ,
पार्टिकल्स दूर हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अब आप सोचो माइंड में कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, बल्कि दो फैक्टर्स हैं। कौन से? प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर को आप कैसे मैनेज करो कि वॉल्यूम बढ़ जाए। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे तो अट्रैक्शन खत्म। अट्रैक्शन खत्म तो कौन सा बिहेवियर आ जाएगा? आइडियल बिहेवियर। तो अब बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गैसेस या आइडियल बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड, आइडियल बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द कंट्रोलिंग by controlling two parameters. दो पैरामीटर्स को कंट्रोल करके। वो दो पैरामीटर्स कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया, एक है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर। तो अब आप देखो, मैंने आपको क्या बताया कि हमें क्या करनी है? अट्रैक्शन वैनिश करनी है। अट्रैक्शन वैनिश करने का मतलब वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर से, टेम्परेचर से कैसे होगा? तो गैसेस बिहेव आइडियली एट, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए हाई, एट हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से, टेम्परेचर ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा का मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर, तो क्या होगा? अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन ना होने के बराबर। और जब अट्रैक्शन खत्म हो गई तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स खत्म हो जाएगी। फोर्स खत्म हो जाएगी तो कौन सा बिहेवियर आ जाएगा? आइडियल बिहेवियर। क्लियर हो गई बात या इसमें कंफ्यूजन है कोई? दूसरा पैरामीटर कौन सा है? दूसरा पैरामीटर है हमारे पास प्रेशर। अब देखो क्या करें, प्रेशर से कैसे हम प्रेशर को चेंज करें कि वॉल्यूम बढ़ जाए। तो प्रेशर और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। प्रेशर और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। तो क्या करना पड़ेगा? एट लो प्रेशर, प्रेशर कम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। दूर चले जाएंगे तो अट्रैक्शन ना होने के बराबर। इसका मतलब ये जो दोनों चीजें हम करते हैं, इन दोनों चीजों में क्या करते हैं हम करते हैं वॉल्यूम को इंक्रीज। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? बिकम वेरी लेस या नेग्लिजिबल हो जाएगी अगर बहुत ही दूर चले जाएंगे जो। ठीक है, जब बहुत ही दूर चले जाएंगे तो कौन सा बिहेवियर आ जाएगा? आइडियल बिहेवियर। तो अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द मेन काज ऑफ डेविएशन, ठीक है, मेन काज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन का मेन काज क्या है? आइडियल बिहेवियर से डेविएशन का मेन काज क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो द मेन काज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज presence of intermolecular forces, IMF, मॉनिटरिंग फंड जिसे कर्जा वर्जा लेते हैं।
ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ गई तो समझ लो सारी चीजें गई, हमारे पास आइडियल बिहेवियर आ जाएगा। इसी वजह से जर्नल गैस इक्वेशन को एक वैन डर वाल नामी साइंसदान था, उसने मॉडिफाई करके अप्लाई किया था किसके ऊपर, रियल गैसेस के ऊपर। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी नोट PV is equal to nRT cannot be applied to real gases। रियल गैसेस के ऊपर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, और जब मॉडिफाई होगा तब ही ये जाके अप्लाई होगा किसके ऊपर, रियल गैसेस के ऊपर। ठीक है, तो इसने क्या मॉडिफाई किया, इसने मॉडिफाई किसने किया, वैन डर वाल नामी साइंसदान ने मॉडिफाइड जनरल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। उसने जनरल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया किसके लिए, रियल गैसेस के लिए। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि वैन डर वाल इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, उसके बाद हम इसके कुछ थोड़े से एमसीक्यूज करते हैं। हाँ जी, तो ये कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं। पहला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल्ड देन इट्स डेंसिटी बिकम्स। अभी ये मैंने एक आपको फार्मूला करवाया था, डेंसिटी किसके बराबर था, Pm/RT। तो डेंसिटी और प्रेशर में कौन सा रिलेशन है, देखो डायरेक्टली, तो प्रेशर डबल हो गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये जवाब है। ये सवाल देखें, फॉर एन आइडियल गैस इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, आइडियल गैस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, मॉलिक्यूल्स डू नॉट ऑक्यूपाई, ये भी सही है। नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये भी सही है। द गैस मॉलिक्यूल मूव इन रैंडम स्ट्रेट लाइन, ये भी सही है। तो इसका क्या होगा, नन ऑफ दीज। आए सवाल के ऊपर, करेक्ट स्टेटमेंट इज गैसेस एट हाई डेंसिटी बिकम एन आइडियल, डेंसिटी का तो कोई वास्ता नहीं है। गैसेस एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर बिहेव एज एन आइडियल, ये पॉइंट सही है। जो मैंने आपको बताया था कि गैसेस आइडियल कब हो जाएंगी, जब प्रेशर लो हो, टेम्परेचर हाई हो। अगला सवाल, विच वन हैज द लोवेस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे किसकी डेंसिटी कम होगी, तो रूम टेम्परेचर पे सारों का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4, वॉल्यूम सारों का सेम हो गया। अब डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, मास कम तो डेंसिटी कम। तो सबसे कम किसका मास है, इसका देखो 20 के निकलेगा, इसका 17, इसका 28, इसका भी 28, तो दैट इज NH3 has the lowest। अगला सवाल, which of the following shows maximum deviation from ideal behavior, कौन आइडियल बिहेवियर से डेविएशन मैक्सिमम दिखाएगा, N2, हीलियम, H2, NH3। मैंने आपको बताया था कि डेविएशन का मेन काज क्या है, डेविएशन का मेन काज है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहां देखें, दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, तो डेविएशन NH3 ज्यादा शो करेगा। उसके बाद द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस, अब ये एक फेडरल से सवाल है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस का हमेशा किसके बराबर होता है, यूनिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, कौन सा आइडियल के लिए ट्रू नहीं है। पहला, दे हैव नेग्लिजिबल साइज, नो। दे डू नॉट अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये भी सही है।
दे मूव इन रैंडम डायरेक्शन, ये भी सही है। दे डू नॉट अप्लाई प्रेशर, ये गलत है, प्रेशर अप्लाई वो करते हैं। ठीक है जी, ये कुछ हमने पंजाब से भी लिए, कुछ अपने टेक्स्ट से भी लिए। द डेविएशन ऑफ एन आइडियल, डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम। डेविएशन कब होती है मैक्सिमम? जब, अभी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, समझ गए बात? आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।